जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस नई वीडियो को। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन को। हम लोग बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है, बारीकी से देखते हैं, तो आपको कभी भी यानी टेंस से रिलेटेड कभी भी आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग लेके चलेंगे इसको। तो आज का हम लोग का टॉपिक है यानी सिंपल टेंस के बारे में। यानी सिंपल टेंस से जितने सारे आज हम लोग सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर सकेंगे, हम लोग करेंगे उसको, और बहुत ही इजी वे में करेंगे हम लोग। तो देखिए, सिंपल टेंस की बात की जाए तो तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, यानी प्रेजेंट को और पास्ट को और फ्यूचर को, तीनों को जो है हम लोग एक ही साथ लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आए। तो देखिए, जहाँ भी आपको पहले तो थोड़ा मैं बता दूँ, यानी प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल में ही प्रेजेंट क्या है, सिंपल में पास्ट क्या है और सिंपल में फ्यूचर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको जहाँ पे भी तातेती मिलता है तो आपका नॉर्मली कहा जाता है कि ये आपका प्रेजेंट में है, और यदि आ ए ई रहेगा आपको तो वह आपका पास्ट, और गागेगी रहेगा आपका, जैसे वह गया, सॉरी वह जाएगी, वह खाएगी, इस तरह से रहेगा तो वो आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जहाँ तातेती आ ए ई गागेगी वहाँ जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू या डज। डिड, शैल या विल, यानी डू या डज आपके हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, डिड हो गया आपको पास्ट के लिए, और शैल या विल आपका फ्यूचर के लिए। फिर देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, स्टार मारिएगा इसको, कि सिवाय सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर। आखिर ये कैसी बला है, तो देखिए ऊपर वाला जो भी ट्रिक है कि जहाँ तातेती आए गागी, ये जो ट्रिक है आपको इस दो में लागू नहीं होगा। कौन से में, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में लागू नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको जो है इस फॉर्मूला को लेकर सेंटेंस को बनाना होगा। किस फॉर्मूला, यानी सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव रहे तो आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज़ करना है, और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव रहे तो आपको सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ करना है। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से देखिए और इसको कैसे यूज़ में लाया जा रहा है उसको देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। चलिए देखिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीक़ा से। क्या है कि मैं नहीं खाता हूँ। इसमें देखिए आप, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। आप बोलिएगा सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है। यहाँ पे देखिए काम तो आपका खाना है। अब खाने के काम को कौन कंप्लीट करता है, कौन पूरा करता है, तो आपका मैं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें वर्ब क्या हो जाता, वर्ब क्या है आपका खाना, यानी ईट। तो मैं नहीं खाता हूँ तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट ईट। क्यों, क्योंकि आई के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, तो डू लगता है, और नहीं के लिए नॉर्मली आपको यहाँ नॉट लगाना है। फिर देखिए इसमें मैं नहीं खाया, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ना वाला सेंटेंस है। तो मैं का इंग्लिश में क्या हो जाएगा आई। उसके बाद देखिए सेंटेंस किसका है, तो पास्ट का है। तो पास्ट में जो है आई के साथ क्या लगता है, तो डिड लगता है। देखिए अभी यहाँ पे डू या डज या डिड अभी मैंने बताया यहाँ पे, तो देखिए डिड। उसके बाद फिर नहीं के लिए नॉट हो जाएगा और खाना के लिए इट हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, मैं नहीं खाऊंगा, खाऊंगा गागेगी आ गया, देखिए यहाँ पे गागेगी वाला, तो ये क्या है आपका, तो आपका फ्यूचर टेंस वाला है। तो इसमें मैं का क्या हो जाएगा आई, फिर उसकी लिए विल लगाएंगे, उसके बाद नहीं का नॉट हो जाएगा और खाना का आपका ईट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें है क्या तुम घर जाते हो। अब बोलिए इस तो कुछ अलग टाइप से सेंटेंस लग रहा है, तो इस क्या तुम घर जाओगे, ये जो क्या है इंट्रोगेटिव टाइप का, यानी यस नो भी इसको कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है। तो देखिए जैसे डू ऑक्सिलरी वर्ब है, किससे पहले लगाना है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उससे पहले लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू हाउस या योर होम, जो भी आपको लगाना है इधर। फिर देखिए कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, यहाँ पे भी आपको तातेती मिल रहा है। तो देख फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा कि तुम। यानी देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपको है ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो तुम है, और वर्ब क्या है, तो यहाँ पे जानते हो यानी जानना है। तो तुम का हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, तो डू लगेगा, नहीं का नॉट हो जाएगा, और जानना का होता है नो, तो हो जाएगा यू डू नॉट नो मी। फिर देखिए कि मेरे पापा बाहर जाएंगे, जाएंगे गागेगी आगे फिर, यानी फ्यूचर वाला है। तो मेरे पापा सब्जेक्ट है, इसके लिए हो जाएगा माई फादर। उसके बाद फिर हो जाएगा
देखिए यहाँ पे क्या है, फ्यूचर वाला है, तो फ्यूचर वाला या तो सेल लगता है या तो विल लगता है, तो आप सेल विल कुछ भी लगा सकते हैं फ़िलहाल। उसके बाद फिर देखिए जाना का हो जाएगा आपका गो, और बाहर का हो जाता है आउट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि माय फादर विल गो आउट। फिर देखिए वह बाज़ार से आ रही है, यह थोड़ा मिस्टेक्स है, यहाँ आती है होना चाहिए था, आ रही है वाला यहाँ पे पीपीटी में टाइप हो गया होगा, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि जब हम लोग कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हम लोग देखते हैं किसके, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को। यहाँ पे अफर्मेटिव लिखा नहीं है आपको, अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव वाले को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव के लिए अभी मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 कैसे हम लोग इसको यानी अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। तो देखिए तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, नॉर्मली आपको अफर्मेटिव में वही सेंटेंस आएगा ना, उसमें नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, यानी नॉर्मली सेंटेंस होना चाहिए। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम नहीं जाते हो, सॉरी तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, मैं नहाता हूँ, इस टाइप से। तो तुम खाना खाते हो, तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो तुम, तो तुम का हो जाएगा यू। फिर वर्ब का बोल रहा है यहाँ पे, या तो वर्ब 1 लगाएंगे या तो वर्ब 5 लगाएंगे। तो देखिए तुम खाना खाते हो का खाना तो वर्ब हो गया, तो टेक मीन्स लेना या खाना भी होता है, आपको यहाँ आप यहाँ इट भी लगा सकते हैं, और खाना का आपका हो जाएगा फूड यानी भोजन का। फिर है मैं रोज़ सुबह नहाता हूँ, फिर उसी तरह पहले हम लोग खोजेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो मैं हो जाएगा, और आपका वर्ब नहाना हो जाएगा, तो मैं का क्या हो गया आई। फिर या तो वर्ब 1 या वर्ब 5 देना है आपको, तो आई के साथ क्या लगता है, तो वर्ब 1 लगता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको याद रखना कि ही सी इट और कोई भी नाम होगा तो आपको V5 लगाना है, और बाकी जगह V1 लगाना है। ये तो ट्रिक के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी यानी कंसेप्ट वाला भी वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि आप यदि कंसेप्ट से समझते हैं तो आप ट्रिक हर जगह फॉलो नहीं होता है। तो देखिए जहाँ मतलब एक SSPP नाम का एक चैप्टर होगा आपके लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदा करेगा। इस तरह से आपको कोई भी यानी किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को हम लोग को यूज करना है। फिर देखिए कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है कि है क्या हो जाएगा, तो सब आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह, और वर्ब क्या हो जाएगा आपका जाना यानी जाती है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है सी, ठीक है। और फिर आपका वर्ब क्या देंगे, तो वर्ब देखिए अभी मैंने क्या बताया, ही सी और कोई भी नाम होगा तो वह भी वर्ब 5 लगाना है। तो देखिए गोज़ यहाँ पे जो है वर्ब 5 फॉर्म है, तो कहाँ जाती है, तो टू स्कूल। फिर है माताजी खाना पकाती है, माताजी खाना पकाती है, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो माताजी, और पकाना इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो माताजी का मदर हो गया आपका, और पकाना का क्या हो गया, कुक, यानी सॉरी कुक होता है मतलब, तो आपको यहाँ वर्ब 5 लगाना है क्योंकि मदर है, तो आपको यहाँ कुक्स हो जाएगा। SSPP पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा इस चीज़ के लिए। फिर है राम खेलता है, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट राम, और खेलना का क्या होगा, प्ले, तो प्ले से क्या होगा यहाँ पे प्लेस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट को, यानी सिंपल पास्ट टेंस की ही, ये जो है सिंपल पहला प्रेजेंट वाला था, और ये वाला है जो पास्ट के अफर्मेटिव वाला है, ठीक है, अफर्मेटिव। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैं पढ़ी या मैं पढ़ा, आप जो भी हैं। फिर देखिए तो मैं का क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मैं, वर्ब क्या है यहाँ पे पढ़ना। तो इसमें जो है आपको वर्ब 2 ही सिर्फ लगाना है, इसमें तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है ही नहीं, आपको बस वर्ब 2 लगाना है। आपको तो वर्ब 2 याद करना होगा, जैसे गो का वेंट गन होता है, गोइंग गोज होता है, इस टाइप से आपको वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 और वर्ब 5 याद करना है। फिर देखिए तुम गई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वह सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो तुम का क्या होता है यू, और गई जो है जाना से बना है, तो जाना का इंग्लिश गो का वर्ब 2 क्या हो जाता है आपका वेंट। फिर देखिए यहाँ पे वह लिखी, वह लिखी यानी कुछ भी लिख सकती है, तो यहाँ पे अभी मैंने छोटा छोटा ही सेंटेंस दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो वह का हो जाएगा आपका सी, और लिखना का राइट, राइट का V2 क्या हो जाएगा आपका, तो रॉट हो जाता है इसका V2 फॉर्म। फिर देखिए कि माताजी खाना पकाई, माताजी का आपका क्या हो जाएगा, फिर मदर, और पकाना का होता है कुक, कुक का ही V2 क्या बनता है, कुक्ड, क्या पकाती है, तो फूड, तो हो जाएगा आपका मदर कुक्ड फूड। फिर देखिए राम घर आया, राम घर आया, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो राम, तो देखिए पहले सब्जेक्ट देना है, तो आपका यहाँ सब्जेक्ट राम हो गया, और यहाँ वर्ब 2 फॉर्म आना का, तो आना का होता है कम, कम का कैम होता है, तो देखिए यहाँ पे कैम है, कहाँ आया, तो घर, घर का आपका
होम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस ये लगभग आपका 10 मिनट का ही वीडियो था। आई होप 10 मिनट के अंदर आप एक अच्छी टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छा हम लोग जो है पीपीटी तैयार कर आपको और अच्छी तरीक़ा से हम लोग समझा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है आपका यानी कंटिन्यूस टेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस को ही इसी तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से यानी इस तरह के सेंटेंस बनाने को। यदि कोई सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग यानी आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।